हेलो एवरीवन, मैं अंजू बनवाला आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपने ऑलरेडी उसे चेक कर लिया होगा। अगर अभी तक उसे चेक नहीं किया है तो मैंने अपने चैनल पर उसे डाल दिया है, आप वहां से भी उसे चेक कर सकते हैं। तो अब लगभग 2 वीक बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है क्योंकि इस टाइम पे एक तो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हमें होता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका ये फर्स्ट टाइम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो उनके मन में एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी डाउट्स रहते हैं। अगर आपके भी कोई डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल में इसी चीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे क्या एग्ज़ाम रहता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो बिना देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा पॉइंट पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट डिसाइड करना है कि आपको कितना स्कोर लाना है, क्या आपका सेट स्कोर रहना चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी वाइज आपका एक क्या सेट स्कोर रहेगा। उसे आपको दिमाग में रख के अपनी तैयारी अब करनी है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, क्या चीज़ आपकी वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग है। तो इन सब का सॉल्यूशन एक ही है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। और 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद उन्हें अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी किस टॉपिक में कमी है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किसको ज़्यादा पढ़ना है और किसको अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मॉक टेस्ट के लिए आप किसी ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट होता है वेंसडे और थर्सडे को, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो आप किरण पब्लिकेशन, अरिहंत की या फिर कोई भी पब्लिकेशन जिसकी बुक आपके पास अवेलेबल है वहाँ से लगा सकते हैं। तो सोर्सेज बहुत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के, आप इनमें से कहीं से भी लगाएं। 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद एक बार अच्छे से उन्हें एनालाइज करें कि क्या क्या टॉपिक में आपको अभी कमी आ रही है और उन टॉपिक पे फिर आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, उनको आप फिर से रिवाइज करें। सेपरेटली अगर मैं बात करूं तो मैंने जीएस, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स चारों के लिए एक अलग से वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि किसको कितना पढ़ना है, क्या टॉपिक कहाँ से आप कवर कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जीएस में आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के लिए। इन सब के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिटेल में उसमें डिस्कस किए हैं। इसमें अगर मैं करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, फिर भी मैं करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं करंट अफेयर में। स्टैटिक जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन्हें भी आपको करना है। और जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि 50 मार्क्स की है, तो इसको बिल्कुल भी आप निगलेक्ट मत करें। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ काम करेगी वो है आपकी रिवीजन। जितना आप इसे रिवाइज करेंगे उतनी ही आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो इसकी रिवीजन ज़रूर करनी है। दूसरी चीज़ आती है कंप्यूटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसे इग्नोर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि उन्हें शायद लगता है कि 4-5 जो मार्क्स आ रहे हैं वो इनफ है उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है, 4-5 से ज़्यादा स्कोर करने वाले बहुत बच्चे मिल जाएंगे। आपका 7-8 स्कोर तो नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो मैं मानती हूँ कि कंप्यूटर में 9-10 स्कोर आप आराम से कर सकते हो। कंप्यूटर के मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किए हैं, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। तो कंप्यूटर में भी अगर मैं बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट फिलहाल एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड है। इसे आप बहुत अच्छे से करें, इनको इनकी थ्योरीज बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर देनी है। नहीं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्यूटर में पूरी डिटेल में बताया हुआ है। तो कंप्यूटर में रिवीजन करें, थ्योरीज आपने पढ़ लिया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं सो डैट आपको एक रिवीजन भी होती रहेगी और पता भी चलेगा किस टॉपिक पे कितना आपकी कमांड होनी चाहिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो अब मैथ्स पे कोई नया टॉपिक आप मत पढ़ना। मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इन टॉपिक्स को कवर कर चुके होंगे अभी तक। जो अब टॉपिक रह गया है उसको अब फिर नहीं स्टार्ट करो, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक टॉपिक को कंप्लीट करो, उसे रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। इतना टाइम आप एक टॉपिक को करने में लगा दो जिसका एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, और उतना ही टाइम अगर आप अपने जीएस कंप्यूटर को रिवाइज करने में लगाओगे तो आपके 5-6 मार्क्स का फ़र्क आएगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस पर फोकस करो। पूरा कंप्लीट करना आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट आपको अच्छा स्कोर लाना है। आपको ये देखना है कि अब सबसे अच्छी अप्रोच कौन सी है जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सकें।
क्योंकि अब अगर आप कुछ नया पढ़ते हैं तो जितना आपने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं आप उसको रिस्क पे डाल रहे हैं, तो उसको पहले याद करें। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप रोज़ जब मॉक टेस्ट लगाओगे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स अगर इसके रह जाते हैं, इसको आप अभी कवर कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करो रीजनिंग मैथ्स में। तो अभी आपको एक चीज़ दिमाग में लेके चलनी है कि जीएस जो है उसमें 30 to 35 मार्क्स लाने की कोशिश करें और बाकी मैथ्स, कंप्यूटर और रीजनिंग के मिला के 40 to 45 स्कोर लाने की कोशिश करें। इसको अगर आप लाते हो तो एक आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। और लास्ट में अगर मैं समराइज करूं तो मेन फोकस आपका रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना और रोज़ कुछ 2-3 टॉपिक्स को रिवाइज करना होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। और एक क्वेरी बहुत आती है कि उनके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या किया जाए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपके मार्क्स कट कहाँ रहे हैं। क्योंकि आपके मार्क्स मान लो रीजनिंग में कट रहे हैं और आप मैथ्स की प्रैक्टिस करी जा रहे हो तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो आपको पहले देखना है कि आपके किस टॉपिक पे लगातार आपके मार्क्स कटते जा रहे हैं और उन टॉपिक्स को फिर अच्छे से रिवाइज करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो आपका मॉक टेस्ट में भी स्कोर बढ़ेगा। तो बस अब घबराना नहीं है, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, जितना पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, खुद पे विश्वास रखो क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो रिलेवेंट ही पढ़ा है। ये मत सोचो कि अरे यार मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ। सब थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है जितना पढ़ा है उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे वो किसी काम नहीं आएगा। पर जितना पढ़ा है उसे स्ट्रांगली कवर करोगे, उसे अच्छे से कवर करोगे तो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। बिना डरे आराम से शांति से रिवीजन करो, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। खुद पे विश्वास रखो। थैंक यू।